बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्द और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि इतनी मज़ेदार, जिसकी लुक इतनी अच्छी है, वो खाने में भी कितनी मज़ेदार होगी। ये आप अपने घर में मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो पूरी देखिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा और इसे देखिए कि मैं किस तरह बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी हमने कढ़ाई रख दी है अपनी चूल्हे पर और इसमें हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें एक चम्मच जिंजर चॉप्ड किया हुआ था मैंने, और एक चम्मच गार्लिक यानी लहसुन अदरक को चॉप्ड कर लिया था। इसका पेस्ट मैंने नहीं बनाया है। तो अब इसे 2-3 मिनट ऑयल गर्म होने के बाद इसे इसमें डालना है और इसे भूनना है और इसका कच्चापन दूर करना है, क्योंकि कच्चे लहसुन अदरक की जो खुशबू होती है वो खाने में अच्छी नहीं लगती। इसे भूनना बहुत ज़रूरी होता है। 2 से 3 मिनट लग गए हैं इसे भूनने में अच्छी तरह से। जब ये भुन गया तो इसमें आधा किलो मेरे पास चिकन है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब चिकन को कलर चेंज होने तक हमने पकाना है, क्योंकि चिकन को यहाँ पकाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 5 मिनट लग जाएं, 6 मिनट लग जाएं। तो ये देखें कलर बहुत अच्छा इसका चेंज हो गया है चिकन का। अब इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने डाल दिए हैं। इससे चिकन की जो कच्चेपन की खुशबू होती है, मैं स्मेल का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कच्चापन इसका दूर करने के लिए और अच्छी सी खुशबू के लिए दालचीनी 2 टुकड़े डाल दिए और इसे अच्छी तरह से भुना है। 5 से 6 मिनट लग जाते हैं चिकन को अच्छी तरह तरह से इस तरह भूनने में। तो माशाल्लाह ये चिकन यहाँ पर हमारा अच्छा सा कलर चेंज हो गया और इस पे ब्राउन स्पॉट्स भी आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और आधा चम्मच मैं यहाँ पर हल्दी डालूँगी। ये हल्दी मैंने डाल दी है और अब इसे करेंगे मिक्स। बाकी पाउडर मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये ज़रा डिफरेंट तरीके से मैं कढ़ाई बना रही हूँ। सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड प्याज मैंने डाल दिए हैं और 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। बारी बारी चीज़ें डालनी है, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। अब इन्हें करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। अब इसने अपना पानी भी छोड़ना है और इसी में हमारा चिकन गलेगा। तो ये देखें अभी कितनी प्यारी शक्ल आ गई है, लेकिन इसी शक्ल पे मत जाइएगा, अभी इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल आनी है और बहुत अच्छी इसकी भुनाई होनी है। तो अब इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अभी चिकन ने, प्याज ने, टमाटर ने, सब ने अपना पानी छोड़ना है। तो सिर्फ मैंने 1/4 कप पानी डाला है और अब इसे हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। मैं इसे ढक कर पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आप चेक कर लीजिएगा, आप उसमें भी बस गोश्त गलाना हमारा मकसद है। अच्छा, मैंने यहाँ 12 मिनट बाद जब ढक्कन हटाया है तो देखें यहाँ कितना पानी छोड़ दिया है सब चीज़ों ने। अब इसे ड्राई करना है और इसकी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। यहाँ पर चिकन गल चुका है, अब इसका सिर्फ हमने पानी ड्राई करना है। तो देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ गई है। और अब इस वक्त फ्लेम है हाई इसका। हाई फ्लेम पे हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है। इसका मेन काम भुनाई ही है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के डाल दिए हैं, रेड चिली फ्लेक्स यानी के, और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। तो इसमें मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें जाएंगी, तो हर चीज़ का फ्लेवर एक अच्छा सा निकल के आएगा। तो ये खाने पे मेहनत तो होती है, जितने अच्छे दिल से और अच्छी मूड में खाना पकाया जाए तो उतना ही खाना निखर के सामने आता है। ये देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी हो गई है। और अब इसकी बस भुनाई हमने करनी है 5 से 10 मिनट। अब इसमें मैंने 1 कप दही डाल दिया है। अब इस दही का पानी खुश्क करना है और वो भी हाई फ्लेम पे। ये देखिए कि जी कितना मज़ेदार सा सीन है ये, मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगता है। दही से इसके बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा और बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है दही से। तो बस अब हमने दही का पानी इसका खुश्क करना है, इसमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी शक्ल इसकी तैयार हुई है। आप इसे ट्राई कीजिए, बनाइए अपने घर और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, अभी सिर्फ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी और भी चीज़ें डालनी हैं। अब इसमें 1 चम्मच मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाली है, इसमें पाउडर नहीं डालना है। और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। अब ये डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करना है
और इसकी मज़ीद शक्ल चेंज होने वाली है। तो माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, बहुत मज़ेदार से कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। ये आप अपनी दावतों में भी बना सकते हैं, और अगर कोई मेहमान झटपट घर पर आ गया है तो आप ये झटपट तैयार कर सकते हैं। ये देखें इसका मसाला कितना दानेदार बना है। ये चॉप्ड हमने ऑमलेट कट प्याज और टमाटर इसमें डाला था, इसलिए इसका मसाला इतना दानेदार बना है। तो आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ मैंने तिरछी काट के डाली हैं। खूबसूरती का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए खाने में। छोटी-छोटी कट के नहीं डाली है, इसे तिरछा कट किया है, तो ये अलग इसकी शक्ल नज़र आती है इस तरह। और थोड़ा-सा धनिया डाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई में जब तक हरी मिर्चें और धनिया ना पड़े तो कढ़ाई अच्छी नहीं लगती। अब धनिया डालकर इसको ज़्यादा नहीं पकाना है कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 2 मिनट बस मैंने इसे अच्छी तरह से फाइनल लुक देनी है। ये देखें जी हमारी कढ़ाई मज़ेदार सी झटपट बनकर तैयार हो गई है, और इसमें चीज़ें बहुत कम गई हैं। तो आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। अब आपको दिखाते हैं डिश आउट करते हुए। तो माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, कोई होगा जिसे ऐसे कढ़ाई पसंद ना आए, तो आप इसे बनाएं, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुश रहें और खुश रखें। फिर मिलेंगे किसी और नई डिश के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।